गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अवर क्लास 11 फिजिक्स और हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 है और टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल। ठीक है ना। हम एक मॉलिक्यूल की साइज का मेजरमेंट करेंगे इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है ना। आपको डिस्टेंस मेजर करने के जो मेथड से, इसमें तो बहुत सारे मेथड होते हैं ना, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है। जैसे हम किसी मॉलिक्यूल की साइज यदि मेजर करना चाहते हैं तो मॉलिक्यूल की साइज मेजर करने के हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बात करते हैं। ठीक है। और हम एक मॉलिक्यूल की साइज मेजर करते हैं। ठीक है। अब वो मॉलिक्यूल हम कौन सा लें जिसका हम साइज मेजर करना चाहते हैं, तो हम देते हैं ऑयलिक एसिड। ठीक है ना। ऑयलिक एसिड लेते हैं। इस ऑयलिक एसिड के मॉलिक्यूल की साइज, उसका डायमीटर मेजर करते हैं। ठीक है ना, कि मॉलिक्यूल की साइज कितनी होगी, उसके लिए हम क्या कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो ध्यान दो, हम क्या करते हैं कि ऑयलिक एसिड का 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑयलिक एसिड का लेकर के और इसको 20 सेंटीमीटर अल्कोहल में मिला देते हैं। 1 सेंटीमीटर ऑयलिक एसिड लेकर के 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में इसको डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ कि इस ऑयलिक एसिड का कंसंट्रेशन उसमें कितना है, तो क्या बताओगे? तो कंसंट्रेशन इक्वल टू कैसे निकालते हैं कि जिसकी अमाउंट है वो ऑयलिक एसिड का अमाउंट और अपॉन में टोटल सॉल्यूशन का अमाउंट। ठीक है ना। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसका कंसंट्रेशन 1/20 का है, 1/20 का है। ठीक है ना। तो 1 मतलब पूरे के 20 पार्ट में 1 पार्ट क्या है, सॉल्यूशन के 20 पार्ट में 1 पार्ट, सॉल्यूशन के 20 पार्ट में क्या मौजूद है, 1 पार्ट ऑयलिक एसिड मौजूद है। ठीक है। अब इस सॉल्यूशन को दोबारा इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं। ध्यान देना, इस सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब, इस सॉल्यूशन में से 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं और दोबारा फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है ना। अब हमसे कोई पूछे कि बताओ भाई कि इस सॉल्यूशन में ये कितना है, ठीक है, ऑयलिक एसिड कितनी है, ऑयलिक एसिड इस सॉल्यूशन में कितना है, क्लियर? तो हम क्या बताएंगे, 20 सेंटीमीटर क्यूब का फिर से सॉल्यूशन बनाया। तो ध्यान देना, पहले 1 पार्ट में 20 पार्ट में, ठीक है ना, 1 पार्ट क्या था, ये था, 20 में 1 था, माने 1/20 का उसका रेशियो था। दोबारा ये 1/20 वाला हिस्सा फिर 1/20 के साथ हमने सॉल्यूशन किया, है ना। फिर से हमने क्या कर दिया कि इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब लेके इसके 20 इस अल्कोहल में मिलाया और 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाया। पहले क्या किया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया और जो सॉल्यूशन बनाया अल्कोहल में वो 20 सेंटीमीटर क्यूब बनाया। ठीक है ना। तो इसमें इसका कॉन्सेंट्रेशन 1/20। अब दोबारा इसमें से फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया और फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बनाया, तो फिर इसका कॉन्सेंट्रेशन तो 1/20 से फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये आ गया 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है ऑयलिक एसिड का सॉल्यूशन में कितना है, कितना उसका कॉन्सेंट्रेशन है, तो 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। इसका क्या मतलब है, यदि हम 400 पार्ट में सॉल्यूशन को तोड़ दें तो उसमें से एक पार्ट क्या मिलने वाला है, ऑयलिक एसिड मिलना है। यदि ये 400 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होने वाला है, ऑयलिक एसिड होने वाला है। क्लियर है, आ रही बात समझ में? अच्छा ठीक। इसके बाद हमने क्या कर दिया, इस ऑयलिक एसिड का सॉल्यूशन को लेकर के एक ट्रे ले लिया, है ना। देखिए ना ट्रे, वो जो मिठाई वाले रखते हैं ट्रे, जिसमें मिठाइयों को सजाते हैं, वैसा ही एक ट्रे ले लिया। इस ट्रे में पानी भर दिया। ठीक है ना। ट्रे में पानी भर के उसके बाद क्या किया, उस पर हम पाउडर छिड़क देते हैं। ठीक है ना, टेल्कम पाउडर छिड़क देते हैं। क्यों टेल्कम पाउडर छिड़क रहे हैं बता रहा है आपको। इस पर टेल्कम पाउडर छिड़क दिया और उसके बाद इसमें से 1-2 बूंद लेकर इस पे गिरा दिया। ठीक है ना।
यदि हम इस सॉल्यूशन के कुछ बूंदे इस पर गिराएं तो क्या होगा? आपने कभी पानी पर ऑयल गिराया है, मस्टर्ड ऑयल, तो क्या होता है? वो फैलता है ना। तो उसी तरह इस पर क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। और फैलने के बाद क्या होगा? ये पाउडर हट जाएगा, ये पाउडर हट जाएगा। क्लियर है ना? मस्टर्ड ऑयल जिस तरह फैलता है उसी तरह ऑयलिक एसिड इसी पर ट्रे में फैलेगा और टेल्कम पाउडर हट जाएगा और निशान एक बनेगा, उसका शेप बनेगा। तो शेप कैसा बन जा रहा है? स्फेरिकल बन जा रहा है कि उसका शेप क्यूबाइड, इसका क्यूब के शेप में बन जा रहा है। तो ध्यान देना, अब मैं ये मान लूं कि मैंने उसके n ड्रॉप्स, ये माना जाए कि इस ट्रे में n ड्रॉप्स ऑयलिक एसिड के सॉल्यूशन को गिराया गया है, n ड्रॉप ऑयलिक एसिड के सॉल्यूशन को गिराया गया है। तो ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम उसमें कितना होगा? तो यदि मैं ये निकालूं कि वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड, तो ऑयलिक एसिड का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आ जाएगा? कैसे निकलेगा? ध्यान दो, यदि मैं मान लूं कि n ड्रॉप सॉल्यूशन है, n ड्रॉप सॉल्यूशन है और एक ड्रॉप का वॉल्यूम भी है, n ड्रॉप सॉल्यूशन है और एक ड्रॉप का वॉल्यूम भी है, तो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम nv हो गया। और इस इतने वॉल्यूम में वन पार्ट में 1/400 इसका कंसंट्रेशन है, तो ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम कितना से आ जाएगा? इसमें 1/400 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। मतलब टोटल ऑयलिक एसिड का सॉल्यूशन, सॉरी ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम इस सॉल्यूशन में कितना है? तो NV/400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, आया समझ में? अब ध्यान दो, यदि मैं मान लूं कि जो ऑयल इसमें गिराया गया है ऑयलिक एसिड, और इसके कारण यहां पर एक क्यूबाइडिकल शेप में एक क्या बन गई है? लेयर बन गई है। उस लेयर की थिकनेस T हो, लेयर की थिकनेस T हो, तो उस लेयर का वॉल्यूम कैसे मैं निकाल सकता हूं? ठीक है ना? तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, लेयर, तो वॉल्यूम ऑफ लेयर कितना हो जाएगा? तो ये किससे निकलेगा? तो क्यूबाइडिकल शेप लेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट मतलब थिकनेस T, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब इस ट्रे का एरिया, लेंथ ये लेंथ हो और ये ब्रेथ हो, है ना? तो लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर इसका एरिया, मतलब ये एरिया। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन का क्या हो गया मेरा? ये सॉल्यूशन का क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। ठीक है ना? तो ध्यान देना, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम इक्वल टू ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो ये दोनों वॉल्यूम क्या कर दिया जाए? इक्वल कर दिया जाए। तो इक्वल करने पर T इंटू ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? NV/400। तो T इक्वल टू हमको थिकनेस मेजर करनी है, ठीक है ना? और मैं मान के चल रहा हूं कि जो लेयर बना है वो एटॉमिक साइज में बनी है, इतना पतली लेयर है कि वो एटम ही केवल फैले हुए हैं। तो T इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? NV/400 इंटू ए। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं क्या कर सकता हूं कि डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, आइए बात समझ में, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।